दोस्तों, कुर्बानी क्या है? एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये कुर्बानी क्या चीज है? तो हमारे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तेरे बाप रूहानी बाप जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी सुन्नत है। सहाबी ने सवाल किया कि ठीक है, ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन अगर हम जानवर ज़बह करें अल्लाह के नाम पर तो उसमें हमारे लिए क्या अजर सवाब होगा? तो आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि शअरतिन हसना, कि जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं पूरे जिस्म के अंदर, हर बाल के बदले अल्लाह ताला नेकी अता फरमाएगा। सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, बाज जानवर ऊन वाले होते हैं, तो ऊन वाले जानवर में हमारे लिए क्या अजर होगा? तो आपने फरमाया, लिकुल्लि शअरतिन मिनस्सूफ, कि ऊन वाले जानवर में से ऊन के हर बाल के बदले अल्लाह ताला नेकी अता फरमाएगा, अजर अता फरमाएगा। दोस्तों, कुर्बानी का इतना बड़ा अजर सवाब कि एक एक बाल के बदले अल्लाह ताला नेकी अता फरमा रहा है। इसके बावजूद बहुत सारे लोग वो हैं जो साहिब निसाब हैं, जिनके जिम्मा कुर्बानी वाजिब है। मसला तो ये है कि मर्द हो या औरत, अगर साहिब निसाब हैं, यानी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने के मालिक हैं, या इतनी चांदी की कीमत के बराबर उसके पास रकम वगैरह अगर मौजूद हो, या ऐसा साजो सामान मौजूद हो जो जरूरियात असलियत से जायद हो और उनकी कीमत उनके पास में चांदी की निसाब की बकदर को पहुंच रही हो, तो ऐसे मर्द औरत पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी न करने की सूरत में हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर वाइद भेजी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू सअतुन वलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जिस आदमी के पास वसाअत हो, फराखी हो, साहिब निसाब हो, फिर भी वो कुर्बानी ना करे, तो हुजूर ने फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। मेरे अजीज दोस्तों, कुर्बानी का अमल वो अजीम अमल है कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी, सबसे छोटी साहबजादी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, बेटी, जिस जगह तुम्हारा जानवर कुर्बान हो रहा है तुम जाओ, वहां खड़ी हो जाओ, अपनी आंखों से जानवर को ज़बह होता हुआ देखो। क्या फायदा होगा? फायदा यह होगा, जब जानवर ज़बह किया जाएगा तो उसके खून का पहला कतरा गिरते ही तेरी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। हुजूर की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गुनाह का कोई शायबा नहीं, गुनाह के बारे में कोई तवक्को नहीं कर सकते, नबी की लखते जिगर है, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम जाओ, कुर्बानी के जानवर के सामने मौजूद रहो, अपनी निगाहों से जानवर को ज़बह होता हुआ देखो, खून का पहला कतरा जमीन पे गिरेगा और जिंदगी के सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी को यह अमल बताकर पूरी उम्मत के लिए दर्स इबरत दे दिया कि लोगों, अगर अच्छी तरह जानवर कुर्बान करना चाहते हो तो अपने हाथों से जानवर ज़बह करो, और अगर अच्छी तरह ज़बह करना नहीं जानते हो तो फिर ऐसी सूरत में जानवर के ज़बह होते वक्त वहां मौजूद रहो, अपनी आंखों से देखो, क्योंकि कुर्बानी के दिन में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल कोई चीज है तो वो है अल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, इब्ने माजा में रिवायत मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख यानी ईदुल अज़हा के दिन फर्जंद आदम का कोई अमल अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बानी से ज्यादा महबूब नहीं, और कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों और बालों और खुरों के साथ जिंदा होकर आएगा
और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला के दरबार में, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की रजा और मकबूलियत के मकाम पर पहुंच जाता है। बस ऐ खुदा के बंदो, फतीबू बिहा नफ्सा, अपने दिल की खुशी के साथ कुर्बानी किया करो। ये हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हुजूर ने सिर्फ कुर्बानी करने का हुक्म ही नहीं दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में 10 साल क़याम फरमाया और पूरे 10 साल तक हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर कुर्बान करते रहे, अल्लाह के नाम पर जानवर की कुर्बानी पेश करते रहे, अल्लाह की रजा और महबूबियत को हासिल करते रहे। मेरे अजीज दोस्तों, आप सबसे यही इल्तिमास है कि अगर आप साहिब निसाब हैं, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना का मालिक है, या इतनी चांदी की कीमत के आप जिम्मेदार हैं, तो आपके जिम्मा में कुर्बानी वाजिब है। खुद आप कुर्बानी कीजिए, उम्दा से उम्दा जानवर खरीद कर लाइए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार कुर्बानी को जिंदा कीजिए और अल्लाह ताला की रजा और महबूबियत को हासिल करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये गुफ्तगू आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा को सही समझ अता फरमाए और पूरे इखलास के साथ, सही नीयत के साथ, अल्लाह की रजा हासिल करने के साथ अपनी कुर्बानी को अल्लाह के दरबार में पेश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।